ईद उल अजहा की आमद के साथ ही हस्बे रिवायत सब्जियों के नरखों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है, जबकि सरकारी नेक्सनामे में ही 6 सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ईद करीब क्या आई, शहर में हरे मसाले महंगे हो गए। किसी भी इलाके में कोई भी सब्जी सरकारी नरखनामे के मुताबिक फरोख्त ना हो सकी। शहर में लहसुन 300, अदरक 500, लीमू 160, प्याज 60, टमाटर 130, हरा धनिया 250, पुदीना 40 रुपए और आलू 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त होते रहे। शहरियों का कहना है कि ईद से कबल तमाम सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नजर नहीं आते। बज़ाते खुद इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है। ये ताजिर बरादरी जो है वो रेट वो कम करते हैं तो ये लोग छुपा लेते हैं, ये चीज़ देते नहीं आगे से। जैसे पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की थी तो मालकान कहते हैं 100 रुपये से किसी को ज़्यादा देना नहीं है। दूसरी तरफ सब्जी फरोशों का कहना है कि सब्जी मंडियों में कीमतें बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि टमाटर की सरकारी कीमत में 1 रुपए का इजाफा किया गया है, लेकिन आड़तियों ने टमाटर की कीमत में एक ही रोज में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। टमाटर की सूरत हाल ये, कल टमाटर 70 रुपए किलो मंडी में था, आज एक मंडी में 50 रुपए किलो के साथ बढ़ाए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज कम ईद के मौके पर सब्जियों की कीमतों में कमी के इकदामात करे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए हैं। शहर में चीनी की सरकारी नेक्सनामे पर फराहमी मुमकिन नहीं हो सकी है, जबकि आटे की सप्लाई भी तलब के मुताबिक मुमकिन न होने पर शहरी हुकूमत से नाला है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की फराहमी में बेहतरी नहीं आ सकी। मुनाफाखोर माफिया हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हो गया। हुकूमती दावों के बावजूद शहर में चीनी 70 रुपए की बजाय 90 से 95 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही, जबकि आटे की फराहमी भी तलब के मुताबिक ना हो सकी। मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की किल्लत रही। शहरियों का कहना है कि सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद ना कराया जाना हुकूमती ना अहली है। अब इनके लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। बहुत गरीबों पे बहुत जुल्म हो रहा है, तो मैं तो फिर बेवा हूँ। कौन सा सहारा, ये नई तब्दीली आनी थी, इसको वोट दिए थे, इसलिए दिए थे कि नई तब्दीली आएगी तो कुछ हमारा सोचेगी। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें चीनी का 50 किलो का थैला 4500 रुपए तक मिल रहा है, जिसके हिसाब से चीनी की कीमत 90 रुपए बनती है, तो वो 70 रुपए में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। चीनी इस टाइम जो मार्केट में है जी 4450 रुपये का बैग है और 5000 रुपये का बैग होलसेलर हमें दे रहे हैं, तो हम यानी कि 92 रुपये किलो बेच रहे हैं। चीनी बिल्कुल मार्केट में महंगी है और आटा तो मिल ही नहीं ना रहा। होलसेलर और मिल वाले आटा दे ही नहीं रहे। 860 का गवर्नमेंट ने आटे का रेट दिया हुआ, लेकिन आटा मिल नहीं रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी और आटे की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की अनोखी मंतक, आला तरीन तालीम याफ्ता असातिज़ा के लिए प्रमोशन पॉलिसी ही मौजूद नहीं है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब में 14 साला तालीम वाले असातिज़ा की प्रमोशन, 18 साला तालीम वाले महरूम हैं। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा क्या वजह है, ये पॉलिसी क्यों मौजूद नहीं है? जी बिल्कुल, ये असातिज़ा का दरीना मुतालबा है पंजाब हुकूमत से और महकमा स्कूल एजुकेशन से कि उनकी स्टडी बेस पर, उनकी एजुकेशन की बुनियाद पर उनको अब प्रमोशन दे दी जाए। अब इसमें मामला कुछ इस तरह से है कि मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर्स के तौर पर जो एमफिल जिनकी एजुकेशन है टीचर्स की, वो वहाँ पर प्राइमरी टीचर के तौर पर अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से मुतालबा किया गया कि कुछ ऐसी पॉलिसी हुकूमत पंजाब की तरफ से और महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से बनाई जानी चाहिए जिसमें उनकी एजुकेशन की बुनियाद पर, उनकी डिग्री की बुनियाद पर उनको प्रमोशन दे दी जाए। लेकिन अब इसमें महकमा स्कूल एजुकेशन की तरफ से कोई प्रमोशन पॉलिसी मुरतब नहीं की गई, और दूसरी तरफ जो असातिज़ा हैं उनका मौक़िफ़ भी ये सामने है कि सर्विस रूल्स हैं वो हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाने चाहिए एजुकेशन की बेस के ऊपर। अब इसमें मुख्तलिफ जो टीचर्स यूनियन है उसमें पैक्ट पंजाब, उनके जनरल सेक्रेटरी काशिफ शहजाद चौधरी, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा कि रूल्स के हवाले से बारहा उन्होंने महकमा स्कूल एजुकेशन को और मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन को आगाह किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। और ये दरीना मुतालबा है, क्योंकि आए रोज़ असातिज़ा की तरफ से एहतजाज भी किए जाते हैं कि उनकी एजुकेशन की बुनियाद पर उनको प्रमोशन दी जाए। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ने PHA की नाकिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी के बरक्स रिंग रोड नॉर्दर्न लूप पर हॉर्टिकल्चर वर्क्स बदहाली का शिकार है। रिंग रोड ने PHA को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। खत का मज़ीद मतन क्या है जानेंगे। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद है। दुर नायाब, बताइएगा।
جی بالکل، لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کی جانب سے پی ایچ اے کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں اب تقریباً تمام شکایات جو ہیں وہ ہارٹیکلچر ورکس کی ہیں کہ ناردرن لوپ پر جو پی ایچ اے کی ذمہ داری ہے وہ بخوبی ادا نہیں کی جا رہی. جو ہارٹیکلچر کا کام ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو پودے آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو پانی نہ دینے کی وجہ سے وہ سوکھ رہے ہیں یا جل چکے ہیں. یہ تمام تر پوائنٹس کی نشاندہی رنگ روڈ اتھارٹی نے اپنے ایک شکایتی خط میں لکھا ہے اور اس متعلقہ زون کے ڈائریکٹر کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی حالت بہتر کرے. اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام انٹرچینجز پہ پودے درختوں کو پانی لگانے والی لاریاں جو ہیں وہ خراب ہیں. واٹر لاریاں خراب ہونے سے پودے جل رہے ہیں. جو راؤنڈ اباؤٹ ہے محمود بوٹی پہ اس کے پودے اور گھاس جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو درخت ہیں مختلف انٹرچینجز کے وہ بھی خراب ہو چکے ہیں، جل چکے ہیں. اس حوالے سے پی ایچ اے سے رنگ روڈ نے استدعا کی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرے، پانی لگائے، ان کی دیکھ بھال کرے. واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب نے قائم مقام ڈی جی پی ایچ اے کو عہدے سے ہٹا دیا تھا ناقص کارکردگی کی بنا پہ، لیکن اس کے باوجود بھی پی ایچ اے کے افسران جو ہیں وہ بہتر پرفارم کرتے ہوئے نہ دکھائی نہیں دے رہے اور اب ادارے باقاعدہ تحریری طور پہ ان کے یہ تمام تر کارنامے، ان کے تمام تر غفلت کو سامنے لا رہے ہیں. جی ابھی تک افسران بہتر پرفارم نہیں کر رہے ہیں. نور نیاب، بہت شکریہ آپ کا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ جب کرونا شروع ہوا تو ہمارے پاس ماسک، وینٹیلیٹرز نہیں تھے، لیکن اب سب کچھ خود بنا رہے ہیں. 6 مہینے یونیورسٹیز کی فائلز بیوروکریسی میں رکی رہنے کی شکایت تھی. اب 10 روز تک فائلز نہ نمٹانے والوں کو جواب دینا ہوگا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی کرونا پر تحقیقی مجلے کی رونمائی تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ تمام میڈیکل ٹیم نے کووڈ-19 میں جو کردار ادا کیا اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو کام کر رہی ہے اسے بین الاقوامی اداروں نے بھی سراہا ہے. اس میں آپ کو نہ صرف نیشنل جو ادارے ہیں ریکگنائز کر رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنل ادارے بھی آپ کی جو ریسرچ ہے اور آپ کا جو کام ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا تمام اساتذہ، پروفیسر، وائس چانسلر، سارا سٹاف جو ہے کوائٹ رائٹلی اپنے آپ پہ وہ فخر کر سکتے ہیں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا ٹیلی میڈیسن ڈپارٹمنٹ نہ صرف ملک بلکہ بیرون ممالک بھی لوگوں کو کنسلٹنسی فراہم کر رہا ہے. یونیورسٹی کے نئے کیمپس میں انفیکشن ڈیزیز کا ادارہ بھی قائم کیا جا رہا ہے. ہر چیلنج ایک اپرچونٹی لے کے آتا ہے. کووڈ کے چیلنج میں ہم نے دیکھا کہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے. انٹینسیو کیئر میں، انفیکشس ڈیزیز میں We are going to establish the Institute of Infectious Disease. گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ مخیر حضرات نے جو کورونا میں کردار ادا کیا وہ بے مثال ہے. 550 کروڑ کی چیریٹی مخیر حضرات کے طفیل 13 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کی گئی ہے. کیمرامین خالد محمود کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کی ملاقات ہوئی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا گٹھ جوڑ صرف ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہے، جبکہ وزیر اطلاع شبلی فراز بولے سیاسی یتیم پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں. ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور میڈیا حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں حکومتی کارکردگی کے حوالے سے اقدامات کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ کرپٹ عناصر کا بلا امتیاز احتساب پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے. پی ٹی آئی نے قومی وسائل کے غلط استعمال کی سابقہ روایت کو ختم کر دیا ہے. عثمان بزدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اے پی سی کی آڑ میں غیر فطری اتحاد کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے. یہ نہ صرف اپنی کرپشن کے داغ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اے پی سی کے غبارے سے جلد ہوا نکل جائے گی. وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا بیانیہ پٹ چکا ہے، عوام کو پٹے ہوئے مہروں سے کوئی دلچسپی نہیں. قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف اور پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر کے درمیان ویڈیو کانفرنس کا انعقاد ہوا. کانفرنس میں سماجی شعبے کی ترقی اور مختلف ترقیاتی پروگرامز کے حوالے سے مشاورت کی گئی. پولیٹیکل کاؤنسلر ایونا تھامس بھی ویڈیو کانفرنس میں موجود تھیں. صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے کہا کہ برطانیہ نے پاکستان میں جمہوریت، عوام کے حقوق اور ترقی اور بہتری کے لیے تعاون کیا ہے. ڈیفرڈ اور پنجاب حکومت نے ان کے دور میں انتہائی شفاف انداز میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منصوبے مکمل کیے. انہوں نے کہا کہ موجودہ اپوزیشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے ذمہ دار حزب اختلاف ہے. لائسنس کے لیے کوالیفائی نہ کرنے والوں کے لیے فیس مقرر کر دی گئی ہے.
हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से फीस मुकर्रर की गई है। मयार दुरुस्त करने वालों को मजीद इंस्पेक्शन की फीस भी अदा करना होगी। कैटेगरी 1 अस्पतालों के लिए इंस्पेक्शन फीस 1,20,000 मुकर्रर की गई है। कैटेगरी 2A अस्पतालों के लिए इंस्पेक्शन फीस 85,000 मुकर्रर कर दी गई है। लाइसेंस के लिए क्वालिफाई ना करने वालों के लिए ये फीस है जो कि मुकर्रर की गई है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से। मेयार दुरुस्त करने वालों को मजीद इंस्पेक्शन की फीस अदा करनी होगी। कैटेगरी 1 अस्पतालों के लिए इंस्पेक्शन फीस 1,20,000 मुकर्रर की गई है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। जी, हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो है वो मुतअद्दिद इंस्पेक्शंस के बावजूद अपना मेयार और स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर बनाकर जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइसेंस है वो हासिल करने में नाकाम रहने वाली जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन पर फर्दर इंस्पेक्शन के लिए फ़ीस आयद कर दी है। इसमें जो कैटेगरी 1 के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए 1,20,000 रुपये फ़ी मुकर्रर की गई है जो कि इंस्पेक्शन से कबल उनको अदा करनी होगी। इसके साथ ही जो कैटेगरी 2 है उसका कैटेगरी 2B और कैटेगरी 2C के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए जो है वो 45,000 रुपये जो है वो इंस्पेक्शन फ़ी है। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ हेल्थ फैसिलिटीज़ जिनमें GP क्लिनिक्स हैं, जिनमें डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पोली क्लिनिक्स हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, उसके अलावा जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, इन तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए भी जिसमें होम्योपैथिक क्लिनिक्स हैं और तिब्बिया क्लिनिक्स जो हैं वो कायम हैं शहर में हुक्मा के, उन सब के लिए 10,000 से लेकर 25,000 रुपये जो है वो इंस्पेक्शन फ़ीस मुकर्रर की गई है। हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो जारी किया गया नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उनको 2 इंस्पेक्शंस के बावजूद वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करके अपना लाइसेंस हासिल करने के काबिल नहीं होती, उनको फर्दर इंस्पेक्शन से कबल जो है वो ये फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। बहारशाह रोड जोड़े पुल पर भी कई फुट पानी जमा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पानी में बंद हो रही हैं। इलाके की बिजली भी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ चुके हैं। बहारशाह रोड जोड़े पुल पर भी कई फीट पानी जमा हो चुका है, जबकि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद हो रहे हैं और इलाके की बिजली भी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। शहरियों की जानिब से दुआएं की जा रही थी कि बारिश हो और गर्मी का जोर टूटे। बिलाखिर बारिशों का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं निकासी आपके लिए वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से अब मुश्किलात का सामना भी है। बहुत सारी गलियां और बाजार ऐसे हैं जहां पर पानी जमा हो जाता है और शहरियों की बाइक्स और गाड़ियों में जो खदशा है वो भी पैदा हो जाता है। बहारशाह रोड जोड़े पुल पर कई फीट पानी जमा है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। शहरियों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल पानी में बंद हैं। इलाके की बिजली भी इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर बारिश हुई और नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।